हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल स्मार्ट स्टडी सेंटर में। दोस्तों, हम लोगों ने सेल पढ़ना स्टार्ट किया था, जिसमें आज हम पहुंच गए हैं लाइसोसोम्स के बारे में। इसके पहले हम लोग लगभग 10 पार्ट बना चुके हैं सेल पे। अगर आपने उन सभी वीडियो को नहीं देखा है तो उन सभी वीडियो का डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे दूंगा, वहां से जाकर आप उस वीडियो को देख लीजिएगा। आज के वीडियो में हम बात करेंगे लाइसोसोम्स के बारे में। लाइसोसोम्स क्या है, हमारे बॉडी में उसका कार्य क्या है, हमारे सेल में उसका कार्य क्या है, हमारे सेल के लिए वो कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। लाइसोसोम जो होता है हमारे सेल के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। लाइसोसोम का सेल में बहुत महत्वपूर्ण रोल होता है। जैसे मान लीजिए हमारे बॉडी में कोई फॉरेन बॉडी यानी बाहरी बैक्टीरिया कोई इंटर करता है तो उसको मारने का काम लाइसोसोम द्वारा ही होता है। जो हमारे सेल के अंदर जो ऑर्गेनेली प्रेजेंट होती हैं वो ऑर्गेनेली डैमेज हो जाती हैं, पुरानी हो जाती हैं, तो उनको डिस्ट्रॉय करने का काम लाइसोसोम ही करता है। यहाँ तक कि जो लाइसोसोम जिस सेल में प्रेजेंट है वो सेल भी यदि डैमेज हो गई, ओल्ड हो गई, तो उस सेल को भी डैमेज करने का काम लाइसोसोम करता है। बाकी हमारे जो प्रोटीन्स होते हैं, लाइपेज होते हैं, कार्बोहाइड्रेट होते हैं, उनको डाइजेस्ट करने का भी काम लाइपेज करता है। तो लाइसोसोम्स करता है। तो हमारे सेल में लाइसोसोम्स का बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल हो जाता है। लाइसोसोम्स की खोज की बात करें, डिस्कवरी की, तो लाइसोसोम्स की डिस्कवरी क्रिश्चियन डी ड्यूवे ने 1955 में किया था। यानी लाइसोसोम्स की खोज क्रिश्चियन डी ड्यूवे ने 1955 में किया था सेल के अंदर। जो लाइसोसोम्स होता है वो सिंगल मेम्ब्रेन ऑर्गेनेली होती है, यानी सिंगल मेम्ब्रेन से कवर्ड होती है। और जो इसके अंदर मटेरियल होता है वो हाइड्रोलिटिक एंजाइम जिसे हम कहते हैं। यानी ये लाइसोसोम्स है, इस लाइसोसोम्स के अंदर एक एंजाइम होता है जिसे हम हाइड्रोलिटिक एंजाइम या फिर डाइजेस्टिव एंजाइम कहते हैं। इसका नेचर एसिडिक होता है। ठीक है, देखिए इधर हम देखते हैं शेप। सबसे पहले अगर इसके शेप की हम बात करें, लाइसोसोम्स की शेप की, तो लाइसोसोम्स का शेप स्फेरिकल होगा या फिर ओवल होगा। या तो स्फेरिकल होगा या फिर हल्का फुल्का ओवल होगा, अंडाकार होगा या फिर गोलाकार होगा। दूसरा पॉइंट क्या है कि सराउंडेड बाय सिंगल मेम्ब्रेन, यानी सिंगल मेम्ब्रेन से घिरी हुई होती है, चारों तरफ इसके सिंगल मेम्ब्रेन होती है। ठीक है, कंटेन हाइड्रोलिटिक एंजाइम। देखिए इसके अंदर क्या होता है, हाइड्रोलिटिक एंजाइम होता है जिसे हम डाइजेस्टिव एंजाइम भी बोल सकते हैं। ठीक, प्रेजेंट इन साइटोप्लाज्म, यानी इस हम बोर्ड को पूरा मान लीजिए सेल मान ले, तो इस सेल में हमारा एक छोटा सा ऑर्गेनेली साइटोप्लाज्म प्रेजेंट होती है। ठीक है, डिस्कवरी बता दी, डिस्कवर्ड बाय क्रिश्चियन डी ड्यूवे इन 1955, यानी क्रिश्चियन डी ड्यूवे ने 1955 में इसकी खोज की थी। इसके फंक्शन की बात करें तो ब्रेक डाउन बैक्टीरिया, यानी ये बैक्टीरिया को क्या करता है, ब्रेक डाउन करता है, तोड़ने का काम करता है। बैक्टीरिया को तोड़ता कैसे है, देखिए हमारे बॉडी में डब्ल्यूबीसी एक ऐसा सेल होता है और डब्ल्यूबीसी के साथ स्पर्म एक ऐसा सेल होता है जो बॉडी में मूवमेंट करते हैं, यानी बॉडी में एक जगह से दूसरे जगह मूव करते रहते हैं। तो डब्ल्यूबीसी का काम क्या होता है, जो फॉरेन बॉडी आता है उनको कैच करना, पकड़ना। देखिए जैसे मान लीजिए हमारी डब्ल्यूबीसी की जो मूवमेंट होती है वो एम्बॉयड मूवमेंट होती है। जैसे अमीबा मूव करता है ना, वैसे ही डब्ल्यूबीसी हमारा मूव करता है। और स्पर्म का मूवमेंट की बात करें तो स्पर्म जैसे सांप चलता है तो उस सांप के जैसे मूवमेंट करता है स्पर्म। देखिए मान लीजिए ये हम लोग का अमीबा एक सेल है, ये मान लीजिए डब्ल्यूबीसी है। डब्ल्यूबीसी हमारे बॉडी में बाहर से ही कोई बैक्टीरिया एंटर करेगा। मान लीजिए बाहर से कोई बैक्टीरिया एंटर किया, यहाँ पे कोई बैक्टीरिया आ गया ये, ठीक है, ये मान लीजिए बैक्टीरिया है। ठीक, ये हमारे बॉडी में इंटर कर दिया। अब बॉडी में इंटर करेगा तो डब्ल्यूबीसी इसके पीछे भागेगा और इसको पकड़ लेगा, यानी ये अपना यहाँ से ये वाला एरिया पूरा ये फैलाते हुए चला जाएगा इधर से ऐसे।
और ऐसे इसको अपने अंदर बंद कर लेगा। जब WBC किसी बैक्टीरिया को पकड़ता है और पकड़ के अपने अंदर लाता है तो उस क्रिया को हम बोलते हैं, उस प्रोसेस को बोलते हैं फैगोसाइटोसिस। क्या बोलते हैं? फैगोसाइटोसिस। फैगोसाइटोसिस यानी WBC बैक्टीरिया को पकड़ लिया, ये फैगोसाइटोसिस हुआ। अब ये बैक्टीरिया अंदर, मान लीजिए इसके अंदर आएगा, WBC के अंदर लाइसोसोम्स प्रेजेंट है, यानी यहाँ पे इस लाइसोसोम, मान लीजिए यहीं पे लाइसोसोम्स है, ये लाइसोसोम्स क्या करेगा, इन दोनों को कैच कर लेगा इसको, और ये दोनों आपस में मिल जाएंगे और मिलके फ्यूज हो जाएंगे दोनों, यानी बैक्टीरिया क्या होगा, डैमेज हो जाएगा। तो इस प्रकार से ये डैमेज कर देता है किसी फॉरेन बॉडीज को जो हमारे बॉडी में बाहर से एंटर करते हैं, तो उनको इस तरह से ये डैमेज कर देता है। ठीक है, पहला पॉइंट क्लियर हुआ, ब्रेक डाउन बैक्टीरिया। डिस्ट्रॉय सेल डेब्रिस, यानी जो हमारे सेल में सेल डेब्रिस मीन्स होता है कचरा या मलबा, जो हमारे सेल में कचरा वचरा बनता है, यानी कचरा क्या है, जैसे मान लीजिए हमारी ये सेल कुछ ऐसी चीजें निकल लिया जो सेल के लिए हार्मफुल है, तो उनको क्या करता है, डिस्ट्रॉय करने का काम करता है। जैसे ये हमारा बैक्टीरिया ही है तो एक तरह से सेल डेब्रिस ही है, तो इसको क्या किया, ये डिस्ट्रॉय कर दिया। और भी चीजें होती हैं जिनको ये डिस्ट्रॉय करने का काम करता है। तीसरा पॉइंट क्या है, डिस्ट्रॉय डैमेज इंटरसेलुलर ऑर्गेनेली, यानी जो हमारे सेल में इंटरसेलुलर ऑर्गेनेली प्रेजेंट होती है उनको भी डिस्ट्रॉय करने का काम करता है जब वो ऑर्गेनेली डैमेज हो जाती है तब। अब ये नहीं कि हमारे सेल में माइटोकॉन्ड्रिया है, माइटोकॉन्ड्रिया एकदम हेल्दी है तो उस माइटोकॉन्ड्रिया को ये लाइसोसोम्स डैमेज कर देगा, ऐसा नहीं होता है। जैसे मान लीजिए ये हमारा सेल है, इस सेल के अंदर आपको पता है कि माइटोकॉन्ड्रिया भी एक जगह पड़ा है, ये मान लीजिए माइटोकॉन्ड्रिया हो गई हम लोग की, और इसी के अंदर लाइसोसोम्स भी पड़ा है, तो ये क्या करेगा, ये सेल है, सेल के अंदर ये लाइसोसोम्स है और ये माइटोकॉन्ड्रिया है। मान लीजिए माइटोकॉन्ड्रिया हम लोग की डैमेज हो गई या फिर ओल्ड हो गई, तो ये क्या करेगा, इस माइटोकॉन्ड्रिया को अपने में मिला लेगा, फ्यूज हो जाएगा, दोनों मिलकर एक साथ क्या होंगे, फ्यूज हो जाएंगे, और इस तरह से माइटोकॉन्ड्रिया क्या होगी, डिस्ट्रॉय हो जाएगी, नष्ट हो जाएगी। ये सिर्फ माइटोकॉन्ड्रिया के साथ ही नहीं होता है, हमारे सेल में जितने भी ऑर्गेनेली प्रेजेंट होती हैं उन सबको डिस्ट्रॉय करने का काम लाइसोसोम्स करता है जब वो ऑर्गेनेली यूजलेस हो जाती हैं, यानी सेल का उनसे कोई मतलब नहीं होता। मान लीजिए सेल के लिए पुराना हो गया, कार्य नहीं कर पा रहा है, सेल सीधे लाइसोसोम्स को आदेश देता है मार दो उसको, लाइसोसोम्स क्या करता है, मार देता है, कहता है ये हमारे कोई काम का नहीं है, क्या करेगा रह के, तो इसलिए लाइसोसोम्स क्या करता है, इनको डैमेज कर देता है। ठीक है, इस क्रिया को हम क्या बोलते हैं, ऑटोफैगी। क्या बोलते हैं, ऑटोफैगी। यानी जब लाइसोसोम अपने ही सेल ऑर्गेनेली को डैमेज करे उस क्रिया को हम क्या बोलते हैं, ऑटोफैगी बोलते हैं। ठीक है, तीसरा पॉइंट क्लियर हुआ, डिस्ट्रॉय डैमेज इंटरसेलुलर ऑर्गेनेली, यानी जो इंटरसेलुलर ऑर्गेनेली हैं उनको डैमेज करने का काम करता है लाइसोसोम्स। ठीक है, चौथा पॉइंट क्या है, इवन डिस्ट्रॉय ऑन सेल, यहां तक कि वो अपने आप को भी डिस्ट्रॉय कर देता है, यानी जिस सेल में प्रेजेंट है वो उस सेल को ही डिस्ट्रॉय कर देता है। तो जब सेल डिस्ट्रॉय हो गई तो लाइसोसोम भी डिस्ट्रॉय हो जाएगा। अब सेल को डिस्ट्रॉय क्यों करता है, देखिए सेल भी कुछ समय में पुराना हो जाता है तो वो सेल यूजलेस हो जाता है, तो फिर जैसे ये सेल माइटोकॉन्ड्रिया को आते हैं ये था कि मार दो उसको, वैसे ही सेल जब ये सेल भी पुराना हो जाता है
तो सेल खुद आदेश देता है कि मार दो हमको। यानी इस सेल में लाइसोसोम फट जाता है, और लाइसोसोम फट जाता है तो इसमें जो एंजाइम भरा है उसका नेचर क्या है, एसिडिक है। एसिड होने की वजह से ये जो सेल है ये क्या होता है, डैमेज हो जाता है। यानी ये मान लीजिए सेल है, इस सेल में कई सारे हमारे जो सेल है एक ही लाइसोसोम नहीं पड़ा होता है, उसमें कई सारे लाइसोसोम पड़े होते हैं, और एक ही माइटोकॉन्ड्रिया नहीं होता है, कई सारे माइटोकॉन्ड्रिया होते हैं। ठीक है, तो ये मान लीजिए सेल है, तो इसमें कई सारे लाइसोसोम फट जाएंगे। ठीक है, ये लाइसोसोम फट जाएंगे। जब ये लाइसोसोम फटेंगे तो इनके अंदर का क्या होगा, एंजाइम जिसका नेचर क्या है, एसिडिक है, वो सेल में भर जाएगा। भरने की वजह से क्या होगा, ये सेल भी डिस्ट्रॉय हो जाएगा, डैमेज हो जाएगा। ठीक है, इस क्रिया को क्या हम बोलते हैं, एपोप्टोसिस। एपोप्टोसिस, इस क्रिया को हम बोलते हैं एपोप्टोसिस। ठीक है, तो ये है लाइसोसोम्स का वर्क। ऐसे लाइसोसोम अपना फंक्शन करता है। ठीक है, क्या बताया हमने, जब जब लाइसोसोम्स किसी फॉरेन बॉडी यानी बाहर से इंटर किए हुए बैक्टीरिया को मारता है तो उसे हम फैगोसाइटोसिस बोलते हैं। जब वो अपने सेल के ऑर्गेनेली को ही मारता है तो उसे हम ऑटोफैगी बोलते हैं। जब पूरा सेल को ही मार देता है, पूरा घर ही उजाड़ देता है, तो उसे हम बोलते हैं एपोप्टोसिस। ठीक है, ये चीजें क्लियर हो गई। एक लास्ट इसका फंक्शन है डाइजेस्ट प्रोटीन, लाइपेज, कार्बोहाइड्रेट। यानी प्रोटीन का, लाइपेज का, कार्बोहाइड्रेट का क्या करता है, डाइजेशन करता है सेल में। ठीक है, सेल के अंदर हमारे बॉडी में इन सब का डाइजेशन करने के लिए स्टमक है, इंटेस्टाइन है, लेकिन सेल के अंदर इनका डाइजेशन कौन करता है, लाइसोसोम करता है। ठीक है, तो ये रहा हम लोग का लाइसोसोम। उम्मीद करते हैं वीडियो अच्छी लगी है। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कर दीजिए, कमेंट कर दीजिए, शेयर कर दीजिए अपने फ्रेंड्स को, ताकि वो भी इस वीडियो का लाभ उठा सकें। और यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, ताकि जब भी कोई मैं वीडियो अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच जाए। और दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी कमेंट बॉक्स में जाकर बता दीजिएगा कि वीडियो कैसी रही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक आपका दिन शुभ और मंगलमय हो।